नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ पे बात करेंगे। क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी डिलिबरेटली बच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने से? बिहार चुनाव, ट्रेड डील या कोई छुपा हुआ राजनीतिक प्रॉब्लम है या हिसाब है जिसको वो कर रहे हैं? तो आज हम इसी पे बात कर रहे हैं कि क्या ये चल रहा है। इसमें मतलब जियो पॉलिटिक्स और इंडिया यूएस रिलेशन पे क्यों मतलब वो अवॉइड कर रहे हैं। आपने अगर देखा तो पहले जब पीएम मोदी जो है कनाडा गए थे, यूएस और कनाडा, ट्रंप ने बुला कि आप कनाडा के बाद यहाँ आ जाइए। उन्होंने बहाना बना के कि भाई मेरे को, उन्होंने बहुत इस पे बात करी कि भाई मैं नहीं आ सकता। फिर उसके बाद फिर देखा शालीन तो यूएन जनरल असेंबली में भी, जबकि वो यूएन जनरल असेंबली में जब सब सब देश के आए थे तो ये, पर वो भी नहीं गए कि भाई ट्रम्प मेरे को घेर ले। उसके बाद फिर ये आसियान समिट में, तुम्हारा इंटरनेट खराब है, सिग्नल पुअर। तो उसके बाद फिर अगर देखे तो ये आसियान समिट में भी मतलब उसमें भी अगर देखो शालीन, तो पीएम मोदी ने पहले कंफर्म किया था कि मैं जाऊंगा आसियान समिट में। उसके बाद फिर ये गए ही नहीं। तो चल क्या रहा है? मैं पीएम मोदी क्यों अवॉइड करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं ट्रम्प को? क्या ये डील में प्रेशर ना हो इसलिए है, या फिर बिहार चुनाव में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना देखो? अगर ट्रम्प साहब जो कुछ भी करते हैं, अगर उन्होंने कुछ नेगेटिव तो इलेक्शन में तो उसका असर पड़ सकता है। भाई ऑपोजिशन को तुम क्यों देना चाहोगे? तो वो भी हो सकता है एक रीजन। या फिर एक सिंपली ये भी हो सकता है कि यार क्यों इस समय ट्रम्प से मिलने के से बिहेव कर रहे हैं, तो इस समय इसको इनको अवॉइड ही करो। तो ये भी हो सकता है। इन सब चीजों को मद्देनजर रख हम मतलब यही सोच सकते हैं कि भाई देखो, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि उनको जो है वो अवॉइड कर रहे हैं इस समय ट्रम्प को। क्योंकि भी मतलब पुराना देख लो, 5-6 महीने में उन्होंने पूरा अवॉइड किया है। मतलब जहाँ पीएम मोदी छोटे छोटे देशों में भी चले जाते थे, वहां तुम इतने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट चीज में नहीं आ रहे हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो डेफिनेटली अवॉइड कर रहे हैं ट्रम्प को। बट क्यों कर रहे हैं उसका तो यही कारण हो सकता है। एक तो बिहार इलेक्शन, और दूसरा ये कि बिहार इलेक्शन आई डोंट थिंक सो एक कोई नहीं मतलब इलेक्शन रीजन है। राइट रीजन हो सकता है रमेश, लेकिन देखिए क्या नहीं नहीं हो रहा है नहीं, कि मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि देखो, अगर तुम नेगेटिव को यूज कर सकते हो ना ऑपोजिशन उसको इलेक्शन के लिए। और दूसरी चीज ये मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लगता है कि डील के लिए वो डायरेक्टली ना बात करें कि भाई तुम ऐसा करो। तो इसलिए वो जो है अवॉइड करना चाह रहे देखिए बिहार इलेक्शन जो है ना अभी आया, अभी 1-2 महीने से ऑन हुआ। शिफ्ट है एक टोन का। इंडिया यूएस की डेमोक्रेटिक टाई का जो स्टैंड है, उसमें जो जो स्ट्रेटजी है, उसमें शिफ्ट जो है काफी दिनों से। इसका रीजन जो है प्राइमरीली क्या है, देखो तो अगर इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट से देखो, जो भी रिलेशनशिप थी यूएस से, अगर सिर्फ हम ट्रम्प के रिजीम की बात, ट्रम्प और मोदी की रिजीम की बात करें, इवन बाइडेन रिजीम की भी बात कर लो, तो वो ना पर्सनल रिलेशनशिप पे थी। वो मोदी जी की जो है अपनी पर्सनल रिलेशनशिप थी यूएस के पावरफुल पर्सन से, इंक्लूडिंग वहाँ के प्रेसिडेंट से, उसके थ्रू वो गवर्न हो रही थी। तो जो एक जो शिफ्ट है वो एक पर्सनल रिलेशनशिप से हट के एक स्ट्रेटेजिक और एक प्रैग्मेटिक मैनर की में जो शिफ्ट हुआ। और उसका कारण क्या है? कारण ये है कि देखो मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वो एक बहुत ही मूड स्विंग के मेथड से ऑपरेट, उनका भी मूड है तो उस हिसाब से ऑपरेट करेंगे। अभी उनका मूड कुछ है, उस हिसाब से ऑपरेट करेंगे। उनके कुछ सीक्रेट एंड हिडन एजेंडाज होते हैं, वो करते हैं। एंड ही डजंट केयर अबाउट कोई पॉलिटिकल लीडर है, उसका इंटरेस्ट, उसका उसकी कंट्री की इमेज या उस कंट्री के ऑब्जेक्टिव को उनको कोई मतलब नहीं होता। ही ऑपरेट्स इन लिटरली ब्रूटल वे। उसमें क्या होता है कि जो भी उनसे डायरेक्ट ऑपरेट, आप देखोगे कि उसकी उसके कंट्री का इंटरेस्ट तो अचीव तो होता नहीं है, प्लस उस पॉलिटिकल लीडर की ना इमेज भी जो है इम्पैक्ट होती है इन नेगेटिव। आप देखो तो 2-3 चीजें ट्रेंड देखने को आ रहे हैं। चूंकि हम तो इंडिया के हैं, मोदी जी पे कीन आए, तो हमको लग रहा है वो अवॉइड कर। तो वो एक स्ट्रैटेजी है कि आपको इंडिया का इंटरेस्ट मेंटेन और अपनी खुद की इमेज भी, ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की इमेज बरकरार रखनी है, जो कि
पिछले अराउंड 10 ईयर से वो काम कर रहे हैं। और अगर आप देखो तो पुतिन भी यही कर रहे हैं, अगर आप देखो तो मिस्टर जिंग भी यही कर रहे हैं अपने चाइना के। तो जितने भी वर्ल्ड के पावरफुल लीडर हैं वो सब यही काम कर रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को और डायरेक्ट बात करने में अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो फ्लिप करते हैं बहुत डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उनके अपने हिडन एजेंडाज हैं, उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, वो अमेरिका के इंटरेस्ट बोलते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, तो उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है, खुद का बिजनेस हाउस जो है उसका भी इंटरेस्ट होते हैं, या उनके जो एलाइज हैं उनके बिजनेस का भी इंटरेस्ट देखते हैं। एंड वो आई थिंक ही इज क्रॉसिंग टू मेनी लाइंस। अब चूंकि अमेरिका के वो प्रेसिडेंट हैं, वो पावरफुल पर्सन है, वो सब लोग अवॉइड कर रहे हैं इन होप कि ये 1 साल ऑलमोस्ट 3 साल और रह गए, इसके बाद ये चले जाएंगे, जो नया लीडर है वी विल मेंटेन, बिकॉज अमेरिका इज अमेरिका, वो पावरफुल कंट्री है, आज भी वर्ल्ड लीडर है। तो उस हिसाब से लोग पेशेंटली इस चीज को हैंडल कर रहे हैं। सेम चीज हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी। और उसमें जो है, अगर आप एक अच्छाई देखो, पॉजिटिव चीज देखो, तो गुड पार्ट है कि जो है एक पर्सनल रेपो और पर्सनल रिलेशनशिप से हट के एक स्ट्रेटेजिक वे में एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए यूएस से ऑपरेट किया जा रहा है। आज यूएस को भी इंडिया पुशबैक कर रहा है, क्योंकि इंडिया वांट टू हैव सम trading ties with Russia. India want to have some trading ties with China. तो वो इंडिया पे बहुत प्रेशर है इस समय, और जो करंट इंडियन जो है लीडरशिप है वो इस प्रेशर को हैंडल कर रही है। इट्स नॉट ए इजी जॉब, बहुत प्रेशर डाल रहे हैं ये लोग। तो बट वो कर रहे हैं, बट आई थिंक दिस इज राइट मूव, गुड मूव जो चल रहा है। और ये सेम चीज अगर आप देखें, तो मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि सेम चीज अगर आप देखें तो रशिया भी यही कर रहा है। और आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू हैंडल सच काइंड ऑफ लीडरशिप जो अमेरिका की है, क्योंकि दे आर नॉट बिहेविंग प्रोफेशनली, and they don't have any ethical framework to have a dialogue with a country or have a trade with any country, right? So वो सब चीजें तो एकदम डिप्लीट हो चुकी हैं अनफॉर्चुनेटली। जो करंट regime है, तो उसका बेस्ट तरीका यही होता है कि सामने वाला पावरफुल है बट डजंट हैव एनी एथिकल फ्रेमवर्क और एथिकल बाउंड्रीज, तो उसको थोड़ा सा दूर से अवॉइड करो, क्योंकि आप कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते डायरेक्ट। ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, दैट्स व्हाट इंडियन लीडरशिप इज डूइंग। लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट दैट वी कैन नॉट डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट इट, एंड तो उसको अवॉइड कर रहे हैं। एक स्ट्रेटजी है, वो एक स्ट्रेटेजिकल वे में इसको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ऑपरेट किया। आई रियली लाइक इट। नहीं, मैं बता रहा हूँ कुछ मतलब जैसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी इसमें एक्चुअली बिहार इलेक्शन का भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि जो है इस समय कैंपेन ना जोर शोर पे है, और जो है बिहार बहुत इम्पोर्टेंट है उस हिसाब से, और कुछ भी इम्पैक्ट अगर हुआ तो अगर वो लूज कर गए तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। और फिर ट्रेड नेगोशिएशन में एक सेंसिटिव डील में बिल्डिंग तो है ही ना, कि इंडिया नहीं नहीं, यूएस ट्रेड रिलेशन जो नेगोशिएशन चल रहा है इन सब उसमें चीजों से दोनों तरफ से जो नेगोशिएशंस में तो फाइनल टचेस में मतलब, और सोर्सेज बोलते हैं कि प्रिंसिपल तक फेस टू फेस ना मिलने पर सहमत तक मतलब जैसे सहमति हो रही है, और प्रीमेच्योर मीटिंग से नेगोशिएशन लिवरेज खराब हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन भी हो सकता है कि इंडिया अवॉइड कर रहा होगा इस समय ट्रम्प का उसको। और एम्बेरसमेंट तो होता है ये ना, वही वो तुमने देखा कि अभी जब ये इसराइल और उसका हमास का सो कॉल्ड अग्रीमेंट हुआ था इजिप्ट में, कैसे शेहबाज शरीफ की बुला के बेइज्जती की उसकी कि भाई आजा तो मेरे गुणगान कर, मैं उसको मतलब बेसिकली एक तरह से अपने जैसे चमचे टाइप के होते हैं ना, कि मेरा उनके कुछ भी कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में जो पब्लिक नैरेटिव और मीडिया स्पिन दोनों में, और इंडिया उस हिसाब से मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं कि यूएस तरफ से प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स अगर आए तो इंडिया नेगोशिएटर्स के लिए चैलेंज तो हो सकता है ना। तो इसको इंडिया मीडियम टर्म में अगर देखा जाए तो ट्रेड डील फाइनलाइज होती है तो दोनों लीडर्स का मीटिंग नेचुरल हो जाएगा। पर अगर डील अटका हुआ है तो फेस टू फेस मीटिंग और ट्रस्ट डायनेमिक्स पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी पड़ता है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि बायलैटरल टाइज टूट रही हैं या दोनों तरफ नेगोशिएशंस एक्टिव नहीं है, बट एक कांटेक्ट जो लेवल पे होता है ना, उसमें बड़े लेवल पे इसमें मतलब क्या बोलते हैं पीएम और
प्रेसिडेंट के लेवल पे, उसको कम करने के लिए, उसको करने के लिए तुम्हें एक बहुत बड़ी चीज कुछ उसको मतलब बनता है। नहीं तो तुम 2 महीने में, जैसे ट्रम्प चाहते हैं कि मेरे न्यूज के हिसाब से हर 1 महीने में या हर थोड़े दिनों में मीट कर लूं ट्रम्प पीएम मोदी को, ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी जो है ना बहुत मजे हुए कलाकार हैं, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, मतलब अपना जानते हैं कैसा करना है मुझे। और ट्रम्प इतने उनको जैसे सुबह उनको उठते हैं उसके हिसाब से, उनको जैसे मर्जी आती है उसके हिसाब से बात करते हैं, इसलिए भी बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम हो गई है लोगों के लिए, स्पेशली इंडिया को, कि कैसे हैंडल करना है इसको। ये जो आई थिंक प्रॉब्लम तो है ही ना। तो देखिए, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम, इस मैटर ऑफ एक्सपेक्टेशन, वो एक्सपेक्टेशन सेट हो चुकी है और कि इस रिजीम को अभी थोड़ा डिस्टेंस से वो इंडिया कर रहा है। इंडिया नहीं, कई कंट्री कर रहे हैं। मैं बार-बार यही कह रहा हूँ, कई कंट्री कर रहे हैं। और रही बात जो आप पाकिस्तान के रेफरेंस ले रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए पाकिस्तान जो एक ऐसा स्टेट है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो शहबाज शरीफ को या पाकिस्तान का जो भी लीडर होगा, उसको बुला के वो अगर मिसबिहेव भी पब्लिकली करें ना, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान को यूएस मनी देता है। आईएमएफ से अभी लोन दिलवाया, मनी कहाँ से मिलेगा उनको? तो पाकिस्तान एक बड़ी अनफॉर्च्यूनेट स्टेट में चल रहा है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। वो जो भी है, जिसका ज़िम्मेदार कौन है, वो दैट इज़ सेपरेट टॉपिक। तो क्या अरे होता है ना कि देता है, मैं फिगर्स मानता आर हूँ नहीं नॉट ट्रू। देता है तुम्हारी बात, पर अभी अर्जेंटीना को भी $40 बिलियन दिया ना ट्रम्प ने, तो क्या हुँ। अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट आके बोल रहा है वहां पे कहीं ट्रम्प के लिए कि भाई तुम ऐसा करो? आप अर्जेंटीना को और पाकिस्तान को कंपेयर नहीं कर सकते। ये बात उसकी नहीं है कंपैरिजन की, मैं कह रहा हूँ एक किसी कंट्री का अपना वजूद होता है, किसी कंट्री का स्टैंडिंग होती है, पाकिस्तान का तो अपना कुछ है ही नहीं ना स्टैंडिंग। तो दैट्स व्हाई शहबाज शरीफ हैं या मुनीर हों या जो भी आगे के या पीछे के जो भी लीडर होंगे, वो सारी बकवास सहते हैं। But Argentina is not only dependent on US. That's why I'm saying you cannot compare Argentina and Pakistan, right? So पाकिस्तान का स्टेट बहुत बुरा है, तो वो इसलिए वो ये सहते हैं। तो पाकिस्तान तो डिफरेंट है यार, उसको ना आप किसी कंट्री से नहीं कंपेयर कर सकते। मतलब वो कंट्री तो है ही नहीं ना एक्चुअली। उनके उनकी हालात के जिम्मे क्यों हैं, ऐसे क्या है, बहुत ही एविडेंट है। अगर कोई सोचे कि वो सुधर जाएगा, तो मुझे नहीं लगता वो सुधरेगा। तो वो सब तो अलग है। वो स्टोरी जैसे नॉर्मल लाइफ में इस चीज़ को समझने की, अगर आपका कोई नेबर है या आपका कोई इवन हम लोग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कोई हमारा लीडर होता है, वो बड़ा नैगिंग और हर चीज़ की प्रोफेशनल एथिक्स को उतना नहीं फॉलो करता, बिकॉज़ ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग एंड नैगिंग होता है। माय वे इज़ हाईवे वाला, तो हम आप क्या करते हैं? उसको अवॉइड करते हैं। दैट्स व्हाट इंडिया इज़ डूइंग, दैट्स व्हाट रशिया इज़ डूइंग, दैट्स व्हाट चाइना इज़ डूइंग। रशिया एंड चाइना हैज़ मोर मसल, तो वो कभी-कभी मसल पावर दिखा देते हैं। तो इंडिया इंडिया इज़ इन अ डिफरेंट स्टेट, वो अभी उतना नहीं है, तो वो दिखाता है मसल पावर, लेकिन एक सटल वे में दिखाता है, क्योंकि इंडिया की जो करंट लीडरशिप है, वो स्ट्रॉन्ग है। तो avoidance is the best policy with such kind of a leader who is not following a professional guideline or ethical structure between of discussing between two countries or two leaders or finalizing फाइनेंशियल ट्रेड्स और टैरिफ सिचुएशन, कोई भी लो, कोई भी एक चीज पिक कर लो, ये करंट यूएस गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कोई भी गाइडलाइन और एथिकल स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करता। तो ऐसे इस और तरह के मतलब जो होल गए हैं, उसको अवॉइड करो। अगर देखा जाए तो क्लियर टेक अवे एक मतलब ये हो सकता है कि मोदी की वजह से अवॉइडेंस एक कॉम्बिनेशन है एक्चुअली फैक्टर्स का। एक तो डोमेस्टिक शेड्यूल जो नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी है, और एक रिस्क अवर्शन भी है टू पब्लिक अनप्रिडिक्टेबिलिटी ना। इसका मतलब परमानेंट रिफ्ट नहीं है, बल्कि एक टैक्टिकल डिस्टेंस इंडिया ने कर रखा है नेगोशिएटर्स को लिए, मतलब ताकि वो फिनिश कर सकते हैं अपना जॉब। और अगर एग्जैक्टली। आप ये जो मतलब अगर देखें, अगर नेक्स्ट 60 डेज मतलब इंडिया यूएस ट्रेड नेगोशिएशंस कैसे होते हैं, फिर मोदी ट्रम्प फोन कॉल कैसे स्केड्यूल होती है, बिहार इलेक्शन का क्या होता है, फॉरेन पॉलिसी और भी जो चीज़ें हैं उस पर क्या इम्पैक्ट होता है, तो इन सब चीज़ों पे भी डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा कि ये लोग मिलते हैं नहीं मिलते हैं, आगे कैसे होता है, उस पर बहुत डिपेंड करेगा। नेक्स्ट 60 डेज में ट्रेड फाइनल हो जाएगा यूएस कुछ ना कुछ तो हो जाएगा मुझे लगता है। नहीं विद देखो, मैं ये नहीं तो कह रहा हूँ कि वो फाइनलाइज करके वो चेंज नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, बट कुछ ना कुछ ट्रेड डील हो जाएगी, आप इस ईयर आप एंड लिख तक के मुझे दे लगता है हो डॉक्यूमेंट जाना चाहिए। कि अगर ट्रेड
पैक्ट साइन हो गया, तो उसमें फिर ट्रम्प का जो है जो एक फ्लक्चुएशन है, वॉलेटिलिटी वाला एस्पेक्ट है, जो उनका नहीं उनका इनबिल्ट नेचर है, वो कहाँ से आएगा? इसलिए वो नहीं, वो करने नहीं, ही वो तो तुम चेंज कर सकते हो ना कभी भी। ट्रेड डील से क्या मतलब उसका? वो करने ही भाई नहीं देगा। आप अभी देखना, चलो नोट कर लेते हैं आज की डेट, 60 डेज में हम फिर बात करेंगे। बहुत सारे ओपन-एंडेड टूल नहीं, मैं ये मानता हूँ बात, मतलब इसका बहुत मुश्किल है, इस बट मुझे इस लगता है रिजीम शायद में हो जाएगा कुछ ना कुछ। ऑपरेशन ही यही है कि वो किसी चीज़ को फाइनलाइज़ ही नहीं होने दे रहा, क्योंकि वो मानता हूँ ये बात वोलेटिलिटी मेरी, इंजेक्ट कर तुम्हारी रहा है, बात, इंटरेस्ट है। आई थिंक इनका हो जाना चाहिए, क्योंकि ट्रम्प को एक बहुत बड़ा, एक उसके अपने बेस के लिए भी कुछ चाहिए दिखाने के लिए कि मैंने इंडिया के साथ डील कर ली है। और इस समय जो है फार्मर्स जो है ना, अमेरिका के सोयाबीन और कॉर्न के फार्मर्स, इस समय बहुत हालत खराब है। तो इनके लिए, इंडिया के लिए इनको ट्रेड डील चाहिए। और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इंडिया इसमें करेगा कि हम कॉर्न को इंपोर्ट करेंगे, थोड़ा बहुत दिखाएगा इसने, ट्रम्प डील दिखाएगा, देखना। तो इसको अपने बेस के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट 60 डेज में आई थिंक कुछ ना कुछ ये डील कर लेगा। चलिए बात करेंगे फिर 60 डेज़ में, कुछ नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ। चलो देखते हैं, खैर वो तो क्या होता है उसका। चलिए फिर आज का यहीं पे टॉपिक खत्म, फिर मिलेंगे आपसे किसी और टॉपिक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।